डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं हिंदी मेजर के अंतर्गत हिंदी कहानियां पाठ्यपत्र लेकर, उसकी इकाई 5 भाग 2 BA ऑनर्स हिंदी मेजर, जिसका कोड है HND-MJ 101, शतरंज के खिलाड़ी भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में आपने लेखक परिचय और लेखक परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय और कृतित्व परिचय का अध्ययन किया। उसके साथ ही जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी का कथासार है, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की थी। जीवन परिचय में प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, क्या क्या समस्याएं आईं, उन पर हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की थी। भाग 1 और भाग 2 को प्रायः मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाग 1 में ये चीज़ें हैं और उसके बाद भाग 2 में शुरू करता हूं, ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। ऐसा ना हो कि भाग 1 बाद में देखें और भाग 2 पहले देख लें, तो वो एक दुविधा की स्थिति हो जाएगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए भाग 1 और भाग 2 को पहले भाग 1 को देखें और फिर भाग 2 को देखें। फिर हमने उनके कृतित्व परिचय पर बातचीत की थी। कृतित्व परिचय पे कि वे स्वदेश के लिए, स्वदेश की स्वाधीनता के लिए, स्वदेश के जनगण की मुक्ति के लिए ही लिखना चाहते थे। चाहते तो शांति से जीवन गुजार सकते थे, नौकरी कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें समाज की चिंता अपने ऐशो आराम या सुखमय जीवन से कहीं अधिक थी। इसीलिए उन्होंने इतना विपुल साहित्य लिखा। 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, यह कुछ ऐसी कहानियां हैं विद्यार्थी मित्रों, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह कहानियां हिंदी साहित्य में वह कालजयी कहानियां हैं जो आपके सोचने समझने का जो नजरिया है उसे बदल कर रख देंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने विद्यार्थी मित्रों से कि वह सारी कहानियां न पढ़ सकें तो जो यहाँ पे उल्लेखित कहानियां हैं उन्हें अवश्य पढ़ें। इसी तरह से उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान का जिक्र हमने किया था। शतरंज के खिलाड़ी का जो कथासार है उस पर मैंने संक्षिप्त प्रकाश डाला था, ताकि आप यह समझ पाएं कि शतरंज के खिलाड़ी कि केवल शतरंज के 2 खिलाड़ियों की बातचीत नहीं है, 2 मित्रों की बातचीत की नहीं है कि 2 मित्र हैं जो शतरंज खेल रहे हैं। यह कहानी उससे कहीं दूर तक जाती है। जो हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसे कैसे समझें, इस बात को समझना, जानना इस कहानी के मार्फत, इस कहानी के हवाले से किया जा सकता है। अब भाग 2 में कहानी कला की दृष्टि से शतरंज के खिलाड़ी कहानी की समीक्षा मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें कहानी कला की दृष्टि से 6 तत्व होते हैं: कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 बिंदुओं पर
किसी कहानी की कसौटी को कसा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए कहानी कला की दृष्टि से ये जो तत्व हैं उन पर हम इसे कस कर देखते हैं कि कहानी कितनी सही और सटीक है। सबसे पहले कथा वस्तु। एक भोजपुरी की कहावत है, सोना लुटाए और कोयला पर छापा। यह मैंने यहाँ पे जोड़ा है आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से कि ये जो कहानी है कुछ कुछ ऐसी ही है कि सोना लूटा जा रहा है और कोयला पर छापा पड़ रहा है। यह कहानी जब आप पढ़ेंगे या यह वीडियो पूरा जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यह भोजपुरी कहावत इस कहानी पर कितनी सटीक बैठती है। आइए अब बात करते हैं कथा वस्तु पर। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का अवध पर शासन है। पूरी लखनऊ भोग विलास में संलिप्त है। मिर्जा सज्जाद अली और रोशन अली पक्के दोस्त हैं तथा नवाब के जागीरदार। जागीरदार वो होते हैं जिनके पास कुछ जागीरें होती हैं और उन्हें जागीरदार कहा जाता है। इनका धर्म था अपने नवाब की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाना, और ये लगाते भी हैं, लेकिन नवाब के लिए नहीं बल्कि शतरंज के बादशाह के लिए, और एक दूसरे का प्राण ले लेते हैं और नवाब को अंग्रेज बंदी बनाकर ले जाते हैं। आपस की कहा सुनी में बात यहां तक बढ़ती है कि दोनों ओर से तलवारें निकल आती हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, दोनों मित्रों के बारे में लिखते हैं कि दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था पर व्यक्तिगत वीरता का भाव न था। दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। प्रेमचंद की पुनः टिप्पणी है, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। जैसा कि मैंने कहा, सोना लुटाए और कोयला पर छापा। नवाब वाजिद अली शाह, अंग्रेज उनको बंदी बनाकर, अपना कैदी बनाकर शहर से ले जा रहे हैं। उनका मान सम्मान सब चकनाचूर हो गया है, सर नीचे झुका हुआ है, मध्यम कदमों से वो चलते हुए चले जा रहे हैं। और यह दोनों मित्र जो उनके जागीरदार थे, जिनके लिए इन्हें अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए थी, और यह प्राणों की बाजी लगाना तो दूर, उधर मुड़कर देखते तक नहीं है, और आपस में झूठी शान के खिलाफ, झूठी शान के दिखावे में आकर एक दूसरे पर वार करते हैं और एक दूसरे की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। अब बात करें चरित्र चित्रण की, तो व्यक्तिगत शौर्य, दंभ और मान अपमान के लिए मर मिटना सामंती चरित्र की बुनियादी विशेषता रही है। लेकिन प्रस्तुत कहानी में इस सामंती व्यवस्था के हास्यशील चरित्र हैं। कहानी के मुख्य दोनों पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियां करते थे। चखौतियां का मतलब चटकारा लेना, हंसी मजाक करना, उसको चखौतियां कहते हैं। उनका असली शौक था शतरंज की बाजी लगाना। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलों की तरफ उस समय जो रुचि थी, उसके पीछे इन खेलों के आदी लोगों के अपने तर्क भी थे। इन खेलों से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है। अतएव मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय
बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। इस लिहाज से देखा जाए, इस संवाद के, इस तरह के बहुत सारे संवाद आए हैं कहानी में। इस संवाद को ध्यान में रखकर अगर इनके चरित्र चित्रण को कसा जाए तो चरित्र चित्रण बहुत ही सटीक हुआ है और व्यंग्यात्मक है कि अगर इन सब कुरीतियों से, शतरंज, ताश, गंजीफा से अगर किसी की बुद्धि का विकास हो रहा है, कोई बुद्धि तीव्र कर रहा है, तो किसी सज्जन पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती है। संवाद की बात करें तो कहानी अपने संवादों में, भाषा के प्रवाह में और कहने के अंदाज में नवाबी मानसिकता के साथ उर्दू फारसी की सारी ताकत के साथ सामने आई है। यह त्रासद अनुभवों की कहानी है। शतरंज अंग्रेजों ने भी खेली और हमारे अधपतित शासकों ने भी। अंग्रेज जीते हिंदुस्तान की जर्जर बादशाहत द्वारा यह सच्चाई भी कहानी में पूरी तल्खी के साथ उभरी है। मिर्जा मीर से नवाब की गिरफ्तारी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, परंतु मीर उनसे सह बचाना चाहते हैं। मिर्जा मात खा जाते हैं, बाजी शाम तक बिछी रहती है। मिर्जा बराबर हार रहे थे, मीर उमंग में थे। मीर के उमंग का कारण यह था कि लगातार वह काफी दिनों से सज्जाद से हार रहे थे और आज मीर जीत रहे थे। खेल के दांव पेंच को लेकर उनमें बतकही हो जाती है, बात आगे बढ़ती है। उनके बीच जो कुछ कभी नहीं हुआ था वह होता है। वे गाली गलौज पर उतर आते हैं। मीर कहते हैं सज्जाद से कि घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे। मिर्जा कहते हैं अजी चलिए, गाजुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। मीर कहते हैं क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो। यह जो संवाद है, छोटे छोटे संक्षिप्त लेकिन पूरे व्यंग तीर के साथ चुटीले अंदाज में, व्यंग के जो बाढ़ हैं वो पूरी मारक क्षमता के साथ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और इस तरह के संवाद पूरी कहानी में व्याप्त हैं, जो कहानी को काफी रोचक और पठनीय बनाते हैं। देश काल और वातावरण। विद्यार्थी मित्रों, शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह के शासनकाल को चित्रित करती हुई रचना है। प्रेमचंद का जन्म अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1880 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। यह एक सामंतवादी युग था जिसे अंग्रेजों का प्रशय मिला हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने सन 1924 ईस्वी में की थी, जिसमें वाजिद अली शाह के शासनकाल की परिस्थितियों का बखूबी यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी में राजा और प्रजा सभी बटेर, तीतर लड़ाने, चौसर और शतरंज खेलने में, अफीम तथा गाजा पीने में मदमस्त हैं। प्रजा की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से एक स्थान पर लिखा है, राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची चली जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर वसूल न होता था। अवध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार से दयनीय स्थिति में था। प्रेमचंद फिर लिखते हैं, शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में तथा सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। ऐसे ही देश काल और वातावरण का चित्रण इस कहानी में किया गया है। भाषा शैली। चूंकि कहानी नवाबों के समय की है, इसलिए भाषा
उर्दू और फारसी मिश्रित है। उर्दू और फारसी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। उद्देश्य: इस कहानी में लेखक का उद्देश्य सामंतवादी मानसिकता पर प्रकाश डालना है। देश हित, देश प्रेम और देश की रक्षा स्वहित और स्वार्थ से ऊपर है, यही इस कहानी का परम उद्देश्य है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सामंतवादी मानसिकता को भी उद्धृत किया है। शतरंज के खिलाड़ी तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को चित्रित करती हुई प्रेमचंद की एक सार्थक कहानी है, जिसमें एक तरफ प्रेमचंद ने विलासिता तथा अय्यासी में डूबे सुप्त प्राय जनजीवन को पुनः जागरूक करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 में कहानी कला के दृष्टि से 6 तत्वों पर हमने इस कहानी की समीक्षा की। भाग 1 और भाग 2 को आप एक साथ अध्ययन करेंगे तो पूरी इकाई का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, खूब मन लगाकर पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली इकाई लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः परः